चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्टकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब प्रणाम करिए। जय विष्णुपाद परमहंस परिकचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिकचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हमारे भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन 2021 की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग शिला प्रभुपाद की जय। गुरुवे गौर चंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुन्मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समाप्रभम श्री कृष्ण सहिता देवी नित्यम कुंज विहारिणीम। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे पते नमः। नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। संकर्षण कारणोदक्षाय गर्भोदक्षाय च पयोदक्षाय शेष्यान सस्यान सकला नित्यानंद आख्यम राम शरणम ममस्तुते। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वन्दे श्री गुरु तीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तोय ब्राह्मी विद्नोति सुहत्सताम। हरे कृष्णा। heartiest welcome and most heartiest gratitude to each and every member on the call कि आप सबने अपना वैल्यूबल टाइम और हमें दिया, एसोसिएशन दिया अपना। तो लास्ट टाइम हरे हमने कृष्णा। ध्रुव। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। बड़ी आप कहाँ थे? मैं तो क्लास। अच्छा आपकी आवाज नहीं आई। आई थॉट कि आप नहीं आए हो। ओके थैंक यू बाबू आप आए। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। कौन है? माता जी विद्या ओके हरे कृष्णा मोस्ट वेलकम भैया। ग्वालियर से। ओके ओके फाइन फाइन। हरे कृष्णा मोस्ट वेलकम भैया। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। चलिए क्लास शुरू मा- करते हैं। इसके बाद जी लास्ट में क्विज है। माता जी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी सिस्टर बहुत सीरियस है इस समय, इसलिए मैं टाइम भी नहीं ज्वाइन कर पाई थी, जितनी देर कर पाती हूँ माता जी। अरे आपकी सिस्टर को क्या हुआ? तो माता जी अभी रिपोर्ट आई है, उसके पेट में पानी भर गया था, तो डॉक्टर के दांतों का टीबी है, तो टेस्टिंग के लिए गया था वाटर। अभी रिपोर्ट आई फ्लूइड की कैंसर निकला है, तो इसी हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चे छोटे हैं, एक कौन बेटी। से? तो कौन से स्टेज का कैंसर निकला है?
अब वो अभी अगला फिर बैक स्कैन करके एक टेस्ट होता है 30,000 का, वो होगा तब पता लगेगा कौन सा स्टेज है, किस किस पार्ट में है, क्या है। आप कानपुर में अभी ही हैं? जी अभी कानपुर में है। डॉक्टर बोला था कि दिल्ली वगैरह कह रहे हैं कि हो जाएगा इलाज। उसके हस्बैंड को बोला है, वो अभी बाहर हैं, तो कह रहे हैं नहीं आप यहीं कराइए ट्रीटमेंट। सब उसको भी ठीक है मैया, बताया हम सब मैंने। प्रे करते हैं उनके लिए। जी माता जी हरे प्रे कृष्णा करिए हरे कि ना कृष्णा बच्चे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके जल्दी बच्चे से भी ठीक ना हो दो जाए। बेटियां, हाँ जी। आदित्य से छोटी बेटी है, एक 2 साल छोटी, एक बेटी 18 साल की, अभी सीए का सीपीटी का एग्जाम दिया है। बस और ठीक है कोई मैया, नहीं है। हम हाँ सब प्रे बस करते हैं जी अभी। माता ठीक जी है, क्लास थैंक यू शुरू माता करते जी। हैं। जी माता ठीक जी है हरे मैया। कृष्ण। हाँ हरे मैं सुन कृष्णा। रही हूँ जब तक डॉक्टर ठीक नहीं है, आ रहे। ओके हाँ ठीक है थैंक मैया, ठीक है। हरे कृष्ण। His Divine Grace AC Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada की जय। श्री श्री गौरांगा की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री कृष्ण चैतन्य दयोदया में, जयो द्वैत प्रिया नित्यानंद प्रिया जय। चलिए, तो सबका हार्टीएस्ट वेलकम एंड हार्टीएस्ट ग्रेटिट्यूड। और मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी मूर्ख हूँ। और सिर्फ अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि भागवतम मेरे जैसे मूर्खों के लिए नहीं है, बहुत ही डेप्थ स्टडी मांगती है, परमहंसों के लिए है भागवतम। तो सिर्फ एक सेवा के रूप में, एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपको इजी वे में बताने का प्रयास करूंगी, सेवा समझते हुए अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो आप सब जो वैष्णव ठाकुर हैं मेरे, और सारे इतने महान महान वैष्णव हैं क्लास में, और सब सीनियर डिवोटीज, जूनियर डिवोटी, इक्वल डिवोटी, सबके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ पहले सबको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, मेरे वैष्णव ठाकुर की जय। तो विप्र कहे मूर्खामी शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो अपनी गुरु की आज्ञा मानते हुए मैं प्रयास करूंगी आज भागवतम की 4th कैंटो में। हम जब ध्रुव महाराज के वंशज, उनके डिसेंडेंट्स में आगे कौन कौन से राजा आए, क्योंकि हम सबको पृथु महाराज के बहुत सारे पास टाइम्स पता है, लेकिन पृथु महाराज कैसे आए और वो ध्रुव महाराज के वंशज में कैसे थे, तो वो सबका हमें बीच का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो आज बहुत ही इजी फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में एक छोटी सी प्यारी सी क्लास रहेगी, और उसके बाद लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसका नाम हमने क्विज का रखा है तोल मोल के बोल। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम बहुत टाइमली इसको फिनिश कर देंगे। 2:31 to 2:30 का टाइम क्लास का है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्विज के 4-5 क्वेश्चंस होंगे बस, तो उसको जरूर अटेंड करिए। और आज जो है राजा अंक की एज अ गुड किंग, क्योंकि ये जो सीरीज है ये गुड एंड बैड किंग्स की सीरीज है, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे अभी गुड किंग यानी कि राजा अंक की स्टोरी से शुरू। तो अभी आजकल हम लोग भगवत गीता मैराथन कर रहे हैं, और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारे लिए, अपने शास्त्रों को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ये प्रभुपाद को अगर हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहें इस्कॉन में, तो हमारे लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इस्कॉन का हार्ट है। तो हमें ये जरूर करना है। इसको पढ़िए, वंदना माता जी पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा? Yes, Mataji. Quote: Transformation awaits you on the other side of the Bhagavad Gita. The result The results show that there is no limit to our book distribution. Our books are qualified to be distributed unlimitedly. यस, तो हम लोग भगवत गीता का ट्रांसफॉर्मेशन देखते ही हैं। पिछली बार भी हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके हम कैसे बता रहे हैं कि कैसे जो भक्त होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, वो इक्विपॉइज्ड होते हैं, और कैसे भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में अपना वो टॉलरेंस बना के रखते हैं, अपना स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, और कैसे बिहेव करना है वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या उस सिचुएशन से चले जाते हैं जहां पर भी ऐसे प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती हैं। तो हमने पहले एग्जाम्पल उत्तरा का लिया था फर्स्ट कैंटो में से, उसके बाद हमने
विदुर का लिया, कैसे वो दुर्योधन के अब्यूजिव वर्ड्स को टॉलरेट करते हुए चुप करके वहां से निकल जाते हैं। और फिर हमने जो हमारे महान वैष्णव हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी की टॉलरेंस देखी थी, कि कैसे वो टॉलरेट करते हैं दक्ष के प्रोवोकिंग वर्ड्स को। और फिर इसके बाद हमने सती का एपिसोड देखा, और उसके बाद हमने ध्रुव महाराज का देखा कि कैसे जो है सुरुचि, उनकी जो स्टेप मदर हैं, कैसे प्रोवोक करती हैं, एजिटेटिंग वर्ड्स बोलती हैं, और ध्रुव महाराज टॉलरेट करते हैं। और उससे भी ज्यादा जो उनकी मदर एज सुनीति वो काउंसिल करती हैं, that is the glorious counseling which is recorded in the pages of Bhagavatam. We salute to her for her लवली काउंसलिंग, कि कैसे वो राइट गाइडेंस करती हैं अपने बेटे 5 साल के बेटे का, ध्रुव महाराज का। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो भगवत गीता ही हमें जो क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी है, तिक्ति शिवा कारुणिका सुहृद सर्वभूता नाम अजा शत्रवा साधवा साधु भूषणा, ये हमें तब पता लगता है जब हम इनकी भगवत गीता की प्रिंसिपल्स को पहले जानते हैं और फिर उन लोगों का संग करते हैं जो इनको एक्चुअल में अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ही एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली फॉर दिस दिसंबर मंथ जिसमें ये मैराथन है। और बहुत सारे भगवत गीता के मैराथन की हमने स्टोरीज पढ़ी हैं जहां पर लोग भक्त बने हैं। हमारे आपस में भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बुक्स पढ़ के ही बने हैं भक्त। और अभी मैं एक क्लास सुन रही थी इस ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी का, तो बता रहे थे कैसे एक न्यूयॉर्क में जो था कुछ मुस्लिम्स लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, वहां पे छोटी बुक्स का टेबल लगा हुआ था और उन्होंने खुद बुक्स ली और उन्होंने कहा कि आपके पास ये कितनी बुक्स हैं, क्योंकि मैं कल ही अपने देश वापस लौट रहा हूँ, वहां पर ये सब अलाउड नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं ये, और इसमें रियल साइंस ऑफ रियलाइजेशन बताया हुआ है, तो आप बताइए आप कितनी बुक्स हमें दे सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने बताया कि हमारे पास 40 बुक्स हैं। तो वो 40 की 40 बुक्स ले गए और फिर उन्होंने ईमेल आपस में एक्सचेंज कर लिए, और 1 महीने तक कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन 1 महीने बाद उनका प्रभु जी का ईमेल आया एंड ही वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक्स। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह वो जब ये सारी बुक्स को लेके जा रहे थे, तो हालांकि उनको ही हैड टू गो थ्रू मैनी मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज, जहां पर ऐसा लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर ले जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, लेकिन उनको लगा, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बैग को जैसे भगवान ने इनविजिबल कर दिया हो, कि सब सिक्योरिटी चेक्स हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सबने कहा कि इस बैग को जाने दो। दे डिडंट इवन बॉदर टू ओपन इट अप ऑल्सो। तो ये है हमारे भागवत, हमारे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो शक्त्यवेश अवतार है, जिनको डायरेक्ट जो उन्होंने बुक्स दिए हमें कृष्णा की वाणी दी है, क्योंकि कृष्णा ने स्वयं इनको डिक्टेट किया है। और जहां पर भी ये जाती हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं, तब इनको इस्कॉन बुलेट्स का टाइमलेस बॉम्ब्स बोला गया है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करिए विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। और दूसरा अभी हम भागवतम कर रहे हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो उसका थीम हमने रखा है हरे नामे केवलम। तो हर बार उसकी हम जितनी ग्लोरी सुनेंगे कि उतना हमें कन्विक्शन बढ़ेगा इसको और भी अच्छे से करने का, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, स्नोफॉल हो, चाहे रेनी सीजन हो, हम लोगों के लिए सुबह उठना और बहुत ध्यान पूर्वक जप करना, ये अपनी हमारी भक्ति के लिए और जो है इसका प्रचार करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना प्यूरिफिकेशन लाएगा तभी हम प्रचार कर पाएंगे। और दूसरा, हम लोग बार बार सुनते हैं कि किस तरह एक बार हरि नाम लेने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है। पर कई बार हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी चैंटिंग तो अच्छी नहीं हो रही, तो हमें लगता है कि कहीं ये अतिशयोक्ति या एग्जैजुरेशन तो नहीं है शास्त्रों में दिया हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम शुद्ध नाम के स्तर पर आएंगे तो ये जरूर होगा हमारे साथ भी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो 10 नाम अपराध जो हम डेली पढ़ते हैं मंगलाचरण में, कि वो नहीं हो, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, पढ़िए इसको। लिसन टू योर जप केयरफुली, अपने जप को सुनना जरूरी है। सिट इन अपराइट पोजीशन,
Pronounce each word clearly and listen to it attentively. Offer prayers from heart. ओके, थैंक यू माता जी। तो सबसे पहले हम अपराध तो बहुत करते हैं, लेकिन अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब जब कर रहे होते हैं तो उसको सुनते नहीं है। हम सबका जो अपना मैं बता रही हूँ कंडीशन, जो बहुत ही पतित अधम हूँ, कि मैं या जब करती हूँ तो ध्यान हमेशा हमेशा नंबरिंग पे रहता है कि किसी तरह जो हमने 16 माला का अपना प्रॉमिस किया है गुरु महाराज को, उसका जो टारगेट है बस वो पूरा हो जाए। उसके बाद का जब जो है उस पे हम ध्यान, पहले मेन फोकस होता है नंबरिंग पे, यानी कि 16 माला पे। तो इट डिपेंड्स कि हम सिर्फ स्कोर पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, बस ये खत्म हो जाए, इसके बाद वी हैव सो मेनी एक्टिविटीज टू बी लाइंड अप। लेकिन हमें जो है अपना जब जब करते हैं तो हम ध्यान से नहीं सुनते। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है या तो हमारी जो बीट्स होती हैं उसको ही मिस कर देते हैं, या अगर हम पूरा जब जब चैंट कर रहे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर हम रिकॉर्ड करके अपना जप को सुनेंगे तो देखेंगे कितनी बार हमने इस जप में से कितनी बार तो मिस कर दिया, या आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट या बीच के वर्ड्स। तो जब हम जप करें तो इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि हमारा पोस्चर कैसा है, क्योंकि अगर हम ढीले वे में बैठेंगे तो हमारा मन भी जो है थॉट्स वैसे ही आएंगी। तो अगर हमें अटेंटिव पोजीशन, जैसे कि एक सोल्जर को कहा जाता है सावधान, क्योंकि वो युद्ध भूमि में लड़ रहा है, उसी तरह हम भी यहाँ पर माया से लड़ रहे हैं। तो हमें जो है अपनी अपराइट पोजीशन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कि हमें एक एक वर्ड को बहुत ही क्लियरली प्रोनाउंस करना है और उसको सुनना है। तो कई बार हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि हम एक पेपर के ऊपर लिख के वर्ड को क्लियरली अपने सामने रख सकते हैं, या कई लोग जो कार्ड मिलता है मंदिर से उसको सामने रखते हैं। कई लोग राधा कृष्ण के जो अपने फेवरेट डीटीज हैं, चाहे टेम्पल के हमारे श्री श्री राधा राधिका रमन है, या गौर निताई है, या तुलसी महारानी है, कई बार सब लोग ऐसी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। कई लोग पिक्चर यूज करते हैं, कई लोग अपने अर्च विग्रह के सामने बैठते हैं, कई लोग टेम्पल में ही सबके साथ ग्रुप बना के तुलसी महारानी को सामने रखकर करते हैं। तो दे आर वेरियस टेक्निक्स, पर मेन बात यह है कि हमें पहले तो अपराइट पोजीशन में बैठना है, हर वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करना है और उसको सुनना है क्लियरली। ये नहीं कि सिर्फ स्पीड बनाने के लिए हम उसको बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ स्कोरिंग पे है। और थर्ड पॉइंट है कि व्हेन यू आर चैंटिंग, तो ये कोई मैकेनिकल जप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट। वी हैव टू ऑफर प्रेयर्स फ्रॉम द हार्ट। इसके लिए हम सारा दिन प्रेयरफुल मूड में होना चाहिए कि किस तरह हमें, कितनी दुर्लभ है भक्तों का संग हमें मिला है। पहले तो मानव शरीर दुर्लभ है, फिर कैसे हमें भक्तों का संग मिला है, उसमें अब ये हरि नाम की जो वेल्थ है, क्योंकि ये जीवन हमें मिला ही है हरि नाम की वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, और हम इसको उठ के कर पा रहे हैं, चाहे हमें कितना भगवान ने हेल्थ दी है, फैसिलिटीज दी हैं, और वो सारी ऑफर करते हुए प्रेयर्स और हेल्पलेस मूड में कि किस तरह हम भगवान से, अपने माता पिता से अलग होकर मेटीरियल वर्ल्ड में आ गए हैं, या जो भी आपके और भी मन में जो आपके सिंसियर प्रेयर्स हैं उसको ऑफर करते हुए बहुत ही स्वीटली, जब आप देखेंगे कि अगर आप प्रेयर्स वाला जब करते हैं तो कैसा आपको एक ब्लिस फील होगा, एक स्वीटनेस फील होगी, जो पूरे दिन आपको एनर्जी बना के रखेगी पूरा डे के दिन। और जब आप सिर्फ नाम के लिए जब करते हैं तो उस दिन कितना फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो ये जो है प्रत्यक्ष अवगमम, राज विद्या राजगुह्यम प्रत्यक्ष अवगमम, तो आप खुद इसको सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं इस एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो अभी जो है, क्योंकि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं, तो ग्लोरीज ऑफ भागवतम हमेशा हम आपको बहुत सारे वर्सेस हर बार बताते हैं, भागवतम में ही ग्लोरिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन आज जो है हम आपको पास टाइम बताना चाहते हैं कि किस तरह जो चैतन्य महाप्रभु थे वो हमेशा आपको बताते ही हैं कि हमेशा वो जाते थे गदाधर पंडित के पास छोटा गोपीनाथ में, और उनसे जो है भागवतम सुना करते थे, स्पेशली ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा को 100 टाइम्स। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चैतन्य भागवत और चैतन्य चरिता अमृत में आते हैं पास टाइम्स, जब वहां पे देखते हैं वो कोई भी
डिवोटी जब भागवतम पढ़ रहे होते हैं तो कितना वो प्लीज्ड होते हैं। तो ऐसा ही पास टाइम आता है भागवत आचार्य का पास टाइम। श्रीमद् भागवतम जो ब्राह्मण थे वो पढ़ते थे, तो उनको क्या कहते हैं वो आइए हम कुछ वर्सेस में देखते हैं और फिर हमें क्लियर होगा कि कैसे उनको टाइटल गौरांग महाप्रभु ने दिया भागवत आचार्य का। चलिए इसका पढ़िए, सिर्फ यू कैन रीड द ट्रांसलेशंस ओनली। Okay. Thereafter, the Lord went to Varanagara and stayed in the house of one of the most fortunate Brahman. That Brahman was expert in reciting Srimad Bhagavatam. So on seeing the Lord, he began to recite Srimad Bhagavatam. When Gaur Chandra Narayan heard this recitation of verses glorifying devotional service, he became absorbed in ecstasy. Lord Gauranga repeatedly roared loudly, "Read on, read on." As that Brahman recited, he became absorbed in ecstasy, and the Lord lost external consciousness as he danced. The Lord repeatedly fell with force to the ground as he heard those verses glorifying devotional service. The Lord manifested wonderful ecstatic love and then frightened everyone as he fell forcefully to the ground. In this way, the Lord, who is an ocean of transcendental qualities, danced for 9 hours that night while hearing Srimad Bhagavatam. Thereafter, Sri Sachinandana regained external consciousness and happily embraced that Brahman. The Lord said, "I have never heard such a nice explanation of Srimad Bhagavatam from anyone. I therefore designate you Bhagavatacharya. Your only duty is to recite Srimad Bhagavatam." जय। तो बहुत सुंदर आपने देखा ही कि कैसे भगवान जब वरानगर ट्रेवल कर रहे थे तो वो एक बहुत ही जो है सौभाग्यशाली ब्राह्मण के घर में रुके। और जब उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण है वो एक्सपर्ट है श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में, और वो भगवान को देखते ही भागवतम का पाठ पढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे वो पढ़ रहे होते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे गौरांग महाप्रभु नटवर नागर, और फिर वो बहुत अच्छा डांस करने लगते हैं और एक्सटैटिक हो जाते हैं। स्वांश हांस स्वेद कम पुलक हुंकार ना जानी कति के है अनंत विकार। It is impossible to describe the unlimited transformations of ecstatic love। यानी कि अष्ट सात्विक विकार जैसे होते हैं। स्वांश यानी कि हैवी ब्रीदिंग, हास मतलब लाफिंग, स्वेद मतलब प्रेस्पायरिंग, कंप का मतलब ट्रेम्बलिंग, पुलक का मतलब हेयर स्टैंडिंग ऑन वन एंड, और हिंकार का मतलब है लाउड रोरिंग दैट मैनिफेस्ट इन द लॉर्ड। तो भगवान के अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको पता ही है कि हमेशा जो है हमारे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरांग महाप्रभु आए तो वो राधा रानी का महाभाव लेके आए। और हम देखते ही हैं चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, किस तरह वो कीर्तन करते करते भी अष्ट सात्विक विकार दिखाते थे। और जब वो रोते भी थे तो ऐसा लगता था कि जैसे 5 streams of Ganges are overflowing from his eyes। और वो बहुत जोर के ऊपर अगर जो है छलांग भी लगाते थे तो इतनी जोर से जमीन पर गिरते थे कि सबको लगता था कि अब तो उनकी सारी हड्डियों का चकनाचूर हो जाएगा। पर ये ऐसे सिम्टम्स जब वो दिखाते थे तो उसके बाद वो उन्होंने इकट्ठे नॉन स्टॉप 9 आवर्स तक डांस किया और श्रीमद् भागवतम की एक्सटेसी में वो रहे। इसके बाद उन्होंने बहुत प्रेम से आलिंगन किया सचिनंदन ने ब्राह्मण का, और उन्होंने बोला कि ऐसा भागवतम का महात्म्य, ऐसे भागवतम का एक्सप्लेनेशन मैंने कभी नहीं सुना है, और इसीलिए आज के बाद मैं आपको टाइटल देता हूँ भागवत आचार्य। योर ओनली ड्यूटी इज टू रिसाइट श्रीमद् भागवतम, कि आप सिर्फ और सिर्फ नित्यम भागवत सेव्या करिए, हमेशा भागवतम का पाठ करिए और दूसरों को कथा करके सुनाइए। तो हम बार बार देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी अपने एग्जाम्पल से भी अपने जो है आचार्य जीवेर सिखाए, और दूसरों को भी जो जो उनको देखा डिवोटीज भागवतम में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे गदाधर पंडित हो चाहे आगे कुरुम ब्राह्मण हो, हमेशा उनको अप्रिशिएट किया, आलिंगन किया और उनको और एनकरेज किया कि आप दूसरों को भी सुनाइए भागवतम का कथा। तो श्रीमद् भागवतम की जय। चलिए, तो ये है भागवताचार्य
अगर हमें भी चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करना है तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि डेली कम से कम हम हाफ एन आवर निकालें और नित्यम भागवत सेवा का अपने अंदर रूटीन बनाएं। चलिए, और दूसरा जो हमने थीम रखा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस खुद भी बने और दूसरों को भी बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रयास करना है जो बहुत ही इजी है कि हम ग्राम्य कथा या ग्राम्य वार्ता ना कहें ना सुने। उसमें टाइम खराब करने से कोई लाभ नहीं है। हमें अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाने का सबसे इजी तरीका है कि भगवान के या भागवतम की पास टाइम्स को डिस्कस करिए। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। तो आज आप प्रयास कर सकते हैं कि आप राजा अंक की स्टोरी जो अभी सुनेंगे उसको दूसरों को सुनाएं। ठीक है, तो ये चल रहा है विदुर मैत्रेय संवाद। अब जो है इसमें पहले हमने देखा कि जो मैत्रेय मुनि है उन्होंने विदुर जी को पूरा ध्रुव महाराज की कथा सुनाई, जो हमने लास्ट टाइम सेमिनार में कवर किया। अब जो है वो उनको आगे बता रहे हैं किस तरह ध्रुव महाराज जब वैकुंठ में चले गए वापस, तो उसके बाद जो है ध्रुव महाराज के वंशज यानी कि डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज, तो आप देख सकते हैं कि ये वत्सर से शुरू हुए और कैसे जो है उसके बाद यहाँ पे जो 13 चैप्टर है भागवतम का उसके ये वर्सेस बताए हुए हैं कि 18th वर्स में उसके बाद बताते हैं अंग महाराज आते हैं। तो आज इनकी स्टोरी हम करेंगे और इसके बाद इनकी जो मैरिज होगी वो सुनीता से होगी, इनकी वाइफ, और इनका एक बेटा होगा वेन हु वाज वेरी क्रूकेड। तो ये जो है हम कल कवर करेंगे राजा वेन की स्टोरी बैड किंग में। अभी हम आज लेंगे राजा अंक की स्टोरी। तो सबसे पहले है वत्सर। तो वत्सर कैसे बने? ध्रुव महाराज के एक्चुअली बेटे, जो फर्स्ट बेटे थे, एल्डेस्ट सन वाज उत्कल। तो उत्कल जो है उन्होंने अपने पिता का राज्य को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति थे। ही वॉज इक्विपोइज्ड, ही वॉज डिटैच्ड, ही वॉज पीसफुल, और उनको भगवान प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने, उनको हर जीव में भगवान का ही जो है दर्शन मिलता था। इसीलिए वो हर जीव को भगवान समझते थे, हमेशा शांत रहते थे, आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, नॉलेज ब्लिस में रहते थे, और कभी भी जो है किसी भी मटेरियल चीज के लिए उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं था। तो जो है उत्कल appeared to the less intelligent people as foolish, blind, dumb, deaf and mad, like a fire covered with ashes. Hence the ministers crowned his youngest brother named Vatsar, the son of Brahmi, as king. तो पहले जो बेटे थे क्योंकि उनको वो बिल्कुल ही डिटैच थे, विरागी थे, इसीलिए उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बना दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है अलग अलग राजा बने, आप देख सकते हो। तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, इनका सिर्फ नाम आता है ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट्स में। जो आगे मेन स्टोरी हम करने वाले हैं फोर्थ कैंटो का 13 चैप्टर का, वो है राजा अंक की स्टोरी, जो आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। Story of King Ang, verse 4.13.25. Demigods did not appear. श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने ना तो भोग लिया और ना ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि राजा अंग तो बहुत ही जो है राज ऋषि थे, उनको सारा शास्त्रों का ज्ञान था, बहुत ही प्रिय थे अपनी प्रजा के, और एक बार उन्होंने अश्वमेध यामक यज्ञ किया। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे अश्वमेध यज्ञ जो है 100 हॉर्स सैक्रिफाइसेस वाला कितना इंपॉर्टेंट यज्ञ होता था। तो उसके कितने ज्यादा ऑप्युलेंट अरेंजमेंट्स हुआ करते थे, तो वो सब उन्होंने किया। और वहां पे उन्होंने, आप देख सकते हो कि उन्होंने एलिजिबल ब्राह्मण्स को बुलाया, और बाकी उन्होंने एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है सारे हिम्स की, सारे वैदिक स्क्रिप्चर से, सारे मंत्रों की, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी जो डेमीगॉड्स हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, क्योंकि डेमीगॉड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑब्लेशंस, और तब वो आके उनके
जो रिजल्ट होते हैं, जो एक्चुअल में उनके डिजायर्स होते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एक भी डेमिगॉड अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, पढ़ोगे इसको? माता जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। आप पढ़ो। टेडी आ गए, वेलकम बेटा। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। तो वहां पे लिखा हुआ द प्रीस्ट इन्फॉर्म, तो यही बात फिर जो पंडित जी थे वहां पे जो सारे यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने फिर महाराज को बताया था कि ऐसा है कि कोई भी देवी देवता नहीं आए हैं। तो और उसके वजह से उनको कोई रीजन भी नहीं पता था कि सारी तैयारियां करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। यस, बिल्कुल ठीक। तो आप देख सकते हैं तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि वो प्रीस्ट जो हैं वो अच्छे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम भी क्वालिफाइड हैं, हम आप जो घी लाए हो, सामग्री लाए हो, वो भी बहुत प्योर है, पॉल्यूटेड नहीं है, और हमने जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट किया है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जैसा नहीं होता था कि हम टूटी फूटी संस्कृत में किसी भी मीटर में मंत्र बोल लें। उस टाइम पर दे वर क्वालिफाइड, दे वर ट्रेन्ड सिंस चाइल्डहुड हाउ टू स्पीक, how to recite the mantras from the Puranas, from the Vedic scriptures। तो अब जो है सब लोग परेशान हैं कि क्या क्या कारण है कि राजा अंग के इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ करा लेकिन उसमें एक भी देवता नहीं आए। क्या कोई अपराध हुआ है या ये सब देवताओं की मिलीजुली है, दे हैव प्लान नॉट टू अपीयर? तो क्या कारण है? चलिए। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहित, आप कृपया करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता ने ना तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और ना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। यस, टेडी, मुझे आपकी आवाज बहुत तेज लग रही है। मुझे लग रही है या सबको लग रही है? आई डोंट नो, एक बार बाकी लोग चेक कर सकते हैं। हाँ तेज है थोड़ा। हाँ टेडी, मुझे आपकी बहुत ना लग रही है। मैंने वॉल्यूम भी कम किया है फिर भी आ गया। टेडी की लग रही है। टेडी की। सॉरी, मैं ट्राई करती हूँ धीरे बोलने अभी की। अभी अब ब्रेक हो रही है आपकी, एक बार चेक कर लो बेटा। कोई बात नहीं माता जी, यहाँ ना लाइट गई हुई है तो शायद इसलिए फ्लक्चुएशन हो माता रही जी है। कैन आई रीड राधिका? ओके बेटा, ओके, मैं ये बता दूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ लेना, कोई भी पढ़ लेना, ठीक है? चलो, तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि राजा जो अंग है उन्होंने बहुत ही हम्बली, क्योंकि बहुत जो है मैंने बताया आपको सेंटली राजा हैं, ही इज अ राज ऋषि, तो उन्होंने जो क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी हैं कि इवन दो उनके पास एक पोजीशन है, वो राजा हैं, तब भी बहुत हम्बली उन्होंने बहुत उससे पूछा, बल्कि गुस्सा नहीं किया, एजिटेट नहीं हुए कि मैंने इतनी सब तैयारी करी उसके बाद भी जो है मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन उन्हें बहुत ही हम्बली जो है पूछा कि आप मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है, कि मेरे से क्या अपराध हुआ है, तो उसको हम ठीक करते हैं और देवताओं का आह्वान करते हैं कि देवता क्यों नहीं आ रहे। तो बहुत ही झुक के प्रणाम जो है उनको पूछते हैं कि आप बताइए मैंने क्या अपराध किया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी टीचिंग मिलती है, क्योंकि अगर हमें गुड और बैड किंग को समझने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें पता हो कि हमारा लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, जो हम एक लीडर में एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। दूसरा, जब हम खुद लीडर बनते हैं, जब हम खुद जो हैं, जैसे कि हमें नित्यानंद प्रभु ने कहा, यारे तेरे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे देश, क्योंकि हमें खुद सबको यहाँ पे
गुरु बन के प्रचार करना है, तो हमारे अंदर भी क्या एज अ लीडर क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमारे से कोई भी कोई प्रॉब्लम हो या हम किसी चीज को समझ ना पाए, तो उसके लिए हमेशा हमें सेंटली लोगों का, सेजिस का, साधु का, जो हमेशा आपको फॉर्मूला बताया है, गुरु साधु शास्त्र। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि राजा अंग जो है अपने सीनियर्स, जो उनके सेजिस हैं, उनके उनके पुरोहित हैं, उनसे बहुत ही हम्बली होके, सबमिसिव होके पूछते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है हमें भी अपनाना चाहिए। जब भी हम किसी असमंजस सिचुएशन में पहुंच जाएं, तो हमेशा वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द सीनियर्स। ठीक है, चलिए पढ़ो, कोई भी पढ़ लो। हरे कृष्णा। वंदना आपने, माता जी। जी माता जी, आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म कितने किए हैं कितने किए किए, हैं सॉरी, कितने आपने किए हैं। पूर्व जन्म में पाप किए हैं जिनके कारण आप पुत्रहीन हैं। You don't have a son. Ask the Lord for a son, then the demigods will come. Head priest, King Ang, baby boy. ओके, आप देख सकते हो। तो उनको यहाँ पर जैसे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हम तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं है। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जो सेजेस हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, दे कैन सी राजा अंग के जो है बहुत सारे जन्मों को वो देख सकते हैं, पहले जन्मों को, और वो उनको क्लियर कहते हैं कि इस जन्म में तो आपने कोई भी पाप कर्म नहीं किया, लेकिन पहले जन्मों में आपने पाप कर्म करे हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में आपके पास सारे गुण हैं। यू हैव द पावर, यू हैव द पोजीशन, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव ऑल द सेंटली क्वालिटीज, बट यू आर नॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। आपके पास एक पुत्र नहीं है, यू आर सनलेस, तभी जो है डेमीगॉड्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, पुत्रहीन ग्रहम शून्यम, पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व कर्म के पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तो यह उसके पूर्व पाप में जीवन का फल है। तो ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। King Ang performs a sacrifice to please Lord Vishnu to get a son. यस, तो पहले तो हमने देखा तत्विधि प्रणिपातनेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना कि 4.34 भगवत गीता के जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो बहुत ही सोबरली, हम्बली आपको बड़े सेजेस से, सीनियर से, साधु संघ के पास जाके, गुरु के पास जाके पूछना चाहिए कारण। अब उन्होंने रेमेडी बताई है, तो वैसे ही गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हुए हमारे राजा के अंग को जैसे ही पुरोहितों ने बताया कि आप कि अगर पुत्र नहीं है तो आप क्या करिए कि विष्णु आस्क द लॉर्ड फॉर अ सन, बट इफ यू प्रे टू लॉर्ड आस्किंग फॉर अ सन एंड परफॉर्म सैक्रिफाइस फॉर दैट पर्पस, द लॉर्ड विल फुलफिल योर डिजायर। तो जब ये, और वो उनको बताते हैं कि आप जो है सबसे पहले लॉर्ड विष्णु का एक के लिए यज्ञ करिए, क्योंकि जो विष्णु है वो यज्ञ पुरुष है, वो योगेश्वर है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर है। तो वो आपके सारे डिजायर्स पूरे करेंगे इन स्पाइट ऑफ योर पास्ट सिंफुल रिएक्शंस, और उसके बाद फिर वो आपको एक पुत्र दे देंगे। और जब आपका पुत्र हो जाएगा, देन द डेमीगॉड्स विल कम। व्हेन लॉर्ड हरि इज इनवाइटेड, द डेमीगॉड्स विल कम विद हिम to accept their shares in the sacrifice। तो ये सुनते ही जो है वो क्या करते हैं, राजा अंग तुरंत, आप देख सकते हो कि वो एक बड़ा यज्ञ करते हैं और उसमें लॉर्ड विष्णु के लिए आहुतियां डालते हैं। और उसमें जो है मेन उनका जो फोकस होता है, जिसको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहा जाता है, वो परफॉर्म करते हैं कि वो सिर्फ डिजायर ही यही होती है कि उनको एक पुत्र मिले। ठीक है, चलिए पढ़िए। Get sweet rice.
अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। वर्स 4.13.36। तो आप ये देख सकते हो, इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घटकट वासी भगवान विष्णु की आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार पहने हुए तथा श्वेत वस्त्र पहने हुए धारण किए हुए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वी हैव एन इंटरेस्टिंग क्विज, तोल मोल के बोल, लास्ट में एट 2:30, आधे घंटे बाद व्हेन द क्लास गेट्स ओवर। तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिए स्टोरी का फ्लो, क्योंकि स्टोरी बहुत छोटी है आज राजा अंग की, कल राजा अवेन की थोड़ी सी बड़ी है। तो इसके बाद जो क्विज होगी उससे हमें पता लगेगा कि आप कितने एब्जॉर्ब थे इसको सुनने के लिए, स्टोरी को। तो क्योंकि हमें राजा पृथु के पास जाना है, पृथु महाराज के कवर करने हैं, तो उनसे पहले जो उनके एंसेस्टर्स थे राजा अंग और राजा वेन, उनका हमें फ्लो जरूर पता होना चाहिए। उससे बहुत सारे हमें लेसन्स मिलेंगे अपनी लाइफ के लिए। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि तभी क्वेश्चंस आप लोग आंसर कर पाएंगे अच्छे से। तो अब यहाँ पर जब वो अपने बेटे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, बेटे को पाने के लिए, पुत्र को, तो अग्नि में जब वो आहुति डाल रहे थे तो अग्नि कुंड में से जो फायर सैक्रिफाइस है उसमें से एक बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष निकले, ट्रांसडेंटल ग्लोइंग मैन निकले। और उन्होंने क्या निकाला, वो क्या पहने हुए थे, सोने का हार यानी कि गोल्ड नेकलेस पहने हुए थे। और किस कलर के क्लोथ से, उनके व्हाइट कलर के शाइनिंग क्लोथ्स से, और इसीलिए उसको उनको कहा जाता है दिव्य पुरुष। एंड ही वाज कैरिंग अ गोल्डन पॉट ऑफ पायसम, पायसम यानी कि स्वीट राइस। देन फॉर द सेक ऑफ द सन, for King Ang, the priest offered oblations to Lord Vishnu. Then a transcendental person appeared from the fire altar carrying a golden pot of paisam. ठीक है, सबको क्लियर है? तो ऐसा ही यज्ञ हमें याद होगा कि जब हम रामायण में सुनते हैं कि जब राजा दशरथ के बहुत साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स, पहले वशिष्ठ और जितने भी वहां पे मिनिस्टर थे, सबको बुला के उनसे हमली पूछा। और फिर जब उन्होंने उनको गाइड किया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए, तभी जो है वो यज्ञ करते हैं। और वैसे ही दिव्य पुरुष निकलते हैं और उनको एक गोल्डन पॉट देते हैं पायसम का, स्वीट राइस का, और फिर वो अपने चारों रानियों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन वी सी द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड भरत एंड शत्रुघ्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताया भी गया हुआ है भगवत गीता में, कि अगर हमें कोई डिजायर हो तो उसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग का जो यज्ञ है, कलयुग का जो धर्म है, वो है हरि नाम संकीर्तन। तो हमें जो है कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि कलयुग में दोषों का सागर है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे विदाउट एनी कलमश रहित, विदाउट एनी मिस्टेक्स है, वो है हरि नाम संकीर्तन। और जो हमें भगवत धाम पहुंचा सकता है वो है हरे नामे केवलम। तो इसलिए हमें हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेना चाहिए। और प्रभुपाद के लाइफ हिस्ट्री से हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा हमें हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेने को ही बोला गया है। और हम प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री में भी देखते हैं कि जब वो फॉरेन वेस्ट में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में मंदिर बनाकर भारत आए और यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करे, बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर में। तो एक बार प्रेस रिपोर्टर उनके पास आए, उन्होंने बोला कि इलाहाबाद में बहुत टाइम से सूखा चल रहा है, इतने किसान मर रहे हैं, तो आप क्यों ना कोई उपाय करिए। तो प्रभुपाद वहां पे 24 आवर संकीर्तन करते हैं, और अभी 2 दिन ही होते हैं कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप 24 आवर संकीर्तन चलता है। तो वहां पर काले काले मेघ आते हैं, एंड देयर वाज ब्यूटीफुल रेन्स एंड एवरीबडी वाज प्लीज। तो प्रभुपाद ने हमें यही बोला, यज्ञाति भवदो पर्जन्यो, कि हमेशा कि आपको बारिश के, आपको कोई भी काम ना हो,
अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 कि आपका कोई भी डिजायर हो, बहुत सारे डिजायर हो या नई डिजायर हो या सिर्फ लिबरेशन डिजायर हो, कोई भी कारण हो, आपको सिर्फ और सिर्फ विष्णु का, कृष्ण का शेल्टर लेना चाहिए। और उनका शेल्टर लेने का मतलब है हरिनाम संकीर्तन का करना, जो कलयुग का धर्म है। ठीक है, तो हमें कोई भी डिजायर हो उसके लिए हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है, आगे पढ़ो। Sweet rice, King Ang Sunitha. यस, तो अब जो है राजा अंग ने ये जो पायसम है, ये पायसम गिव्स टू सुनीता, उनकी वाइफ थी सुनीता। विद द परमिशन ऑफ द प्रीस्ट लिबरल किंग अंग, उनका नाम यहाँ पर बताया गया है उदारदी, took the पायसम pot, smelled it with delight and offered it to his wife Sunita, daughter of मृत्यु, death personified। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यद्यपि रानी का कोई पुत्र ना था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वे अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, तो शी गेट्स प्रेग्नेंट और यहाँ पर शी गिव्स बर्थ टू वेन, वेन को जन्म देती हैं, एक पुत्र को जन्म देती हैं जो बहुत ही क्रूअल था। तो अब यहाँ पर सुनीता का बैकग्राउंड ये है कि जो सुनीता है वो जो साक्षात मृत्यु है, जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी पुत्री हैं। तो यहाँ पे शी इज द डॉटर ऑफ डेथ पर्सोनिफाइड, मृत्यु। ठीक है, तो ये नोट पढ़िए, इसको पढ़िए। कृष्ण की व्यवस्था, the Lord's arrangement. The Lord's arrangement. Sometimes the Lord arranges an unfortunate wife like Sunitha or a cruel son like Vain for his devotee like Ang to increase his detachment so that he gradually became detached from his wife and home to progress in devotional life. यस, तो अब जो है हम ये देखते हैं कि राजा अंग में तो इतनी सेंटली क्वालिटीज हैं, ही इज वेरी पीसफुल, ही इज डिटैच्ड, ही इज वेरी इक्विपॉइज्ड, और वो हमेशा गुरु साधु शास्त्र को वेरी हम्बल है इन हिज बिहेवियर। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी उनकी एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि उनकी सुनीता जैसी वाइफ है, जैसे कि हमने देखा था सुरुचि का केस में, कि कैसे नारी शक्ति जो होती है वो पूरे घर को बना भी सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। उसी तरह यहाँ पर सुनीता है, और क्योंकि वो मृत्यु की डॉटर है, और आगे हम देखेंगे कि प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे जो एक पुत्र डॉटर होती है वो हमेशा अपने पिता के गुण लेती है, और जो सन होता है वो हमेशा अपनी मदर के गुण लेता है। तो ये प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं पर्पट में। हम आपको नेक्स्ट टाइम राजा वेन के केस में वो पर्पट्स भी सारे रीड कराएंगे। तो ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सुनीता शी इज द डॉटर ऑफ मृत्यु पर्सोनिफाइड, और हम देखते हैं कि जो मृत्यु होती है वो बहुत ही मर्सीलेस है, उनमें किसी के लिए भी कंपैशनेट नहीं होता, कंपैशन नहीं होता। और वो जो है मृत्यु, आप देखते हो कि बहुत क्रूली बिहेव करती है, कि इरिस्पेक्टिव कोई किसी का कैसा भी सेंसिटिव इशू चल रहा हो घर में, या उसको कितनी भी जरूरत हो, लेकिन जब कालो अस्मि, भगवान काल बन के मृत्यु के रूप में आते हैं, तो कैसे जो है वो ले जाते हैं प्राण खींच के, चाहे उसकी कितनी भी जरूरत हो उस व्यक्ति की उस जगह पर। तो इसी तरह सुनीता में भी वही क्वालिटीज आई जो उनके फादर के अंदर थी। तो ये जो है यहाँ पर जो है लिख रहे हैं प्रभुपाद भी, कि कई बार ये भगवान का ही अरेंजमेंट होता है कि बहुत ही जो अच्छे सेंटली क्वालिटीज वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी भगवान ही ऐसे अरेंजमेंट करता है कि उनके जो है उनका पार्टनर बहुत ही इनकम्पैटिबल होते हैं या बहुत क्रूअल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अटैचमेंट नहीं हो पाती, ना ही अपने पार्टनर से और ना ही अपने बच्चों से। तो भगवान ही ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि बहुत जल्दी उनके अंदर विराग आ जाए और वो अपना घर छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ जाएं। ठीक है,
तो जैसे हमने जामिल के केस में भी देखा था कि वो ही वॉज टू अटैच टू द प्रोस्टिट्यूट, लेकिन जैसे ही उनको यमराज दर्शन दे देते हैं, उनको सुन लेते हैं जो विष्णु दूत और यम दूतों की कन्वर्सेशन, तब वो डिटैच हो जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं राजा अंक की लाइफ में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रभुपाद का भी आता है। जब हमने फर्स्ट वॉल्यूम का प्रभुपाद लीलामृत से किया था, हमने उसका पूरा क्लासेस ली थी, प्रेजेंटेशंस करी थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि प्रभुपाद वाज नॉट हैप्पी विद हिज वाइफ राधा रानी दत्ता, और उन्होंने जो है अपने फादर को भी जाके बोला था कि मैं जो है सेकंड मैरिज के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि मैं उनसे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हर। तो गौर मोहन दे ने उनको यही समझाया था कि ये आप कृष्ण की अरेंजमेंट समझो कि आपकी वाइफ आपको प्लीज नहीं कर पा रही और आप उनसे इतने प्रसन्न नहीं हो, इसलिए आपकी अटैचमेंट उनसे कम होगी और आप राधा रानी को और बाकी डिवोटीज को अच्छे से सर्व कर पाओगे। और तब जो है हमारे अभय बाबू जो प्लान कर रहे होते हैं सेकंड मैरिज का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद के साथ भी ऐसी सिचुएशन थी। तो अब जो है हम आगे चलते हैं कि अब जो क्रुकेट जो सन पैदा हुए हैं, क्रूअल सन born to सुनीता, तो she drank it and became pregnant, giving birth to a son in due course of time. The boy became greatly irreligious, taking the qualities of his maternal grandfather मृत्यु। पढ़िए। क्रूअल वेन इररिलीजियस नाना के अवगुण ले लिए, मृत्यु नाना। यस, तो आप देख सकते हो अधर्म के वंश में उत्पन्न थे ये जो बालक थे, अधर्म के वंश में, क्योंकि जो मृत्यु है वो फॉलोवर ऑफ अधर्म है, जैसे कि दुर्योधन है, कंस है, रावण है, तो ये अधर्म को फॉलो करते हैं। दे नेवर टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कभी भी सुर नहीं होते, कभी भी भगवान के साथ अपना आश्रय नहीं लेते, हमेशा अधर्म का साथ देते हैं। उसके नाना साक्षात मृत्यु थे और वह बालक उनका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बना। तो क्योंकि जो है सुनीता ने अपने फादर के गुण लिए और यहाँ पर हम जो वेन है, वेन ने अपनी माता के गुण लिए, तो सारे अवगुण जो थे उन्होंने अपने नाना से ले लिए। ठीक है, पढ़िए। वेन्स एट्रोसिटीज, दुष्ट बालक वेन के अत्याचार। यस, तो अब हम देखेंगे कि ये छोटा सा बालक है, ज्यादा नहीं होंगे, 7-8 वर्ष के ही होंगे, लेकिन इसको दुष्ट बालक वेन के अत्याचार बताया गया है कि एट्रोसिटीज जो इन्होंने, हम देखते हैं कि बड़े के जो होते हैं, यूजुअली जो राजा होते हैं वो बड़े के करते हैं अत्याचार, चाहे वो कंस हो चाहे रावण हो, लेकिन यहाँ पर छोटे से ही बालक हैं हमारे, अभी बड़े भी नहीं हुए, तो वो कैसे जो है इरिलीजियसली बिहेव कर रहे हैं, मर्सिलेसली बिहेव कर रहे हैं, अभी देखते हैं। चलिए। किल इनोसेंट एनिमल्स, killing playmates as if they were animals for slaughter, frighten the citizens. तो आप ये देख सकते हो कि 3 तरह हमें जो हमारे छोटे से दुष्ट बालक हैं वेन, वो 3 तरह जो है एट्रोसिटीज अपनी उन्होंने दिखाई। सबसे पहले वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू किल इनोसेंट एनिमल्स, कि निर्दोष जानवरों को मर्सिलेसली मारते थे। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही यानी कि बेकार में ही निर्दोष दीन हिरणों को मार डालता। तो आप देख सकते हो कि वो अपने आप ही जाते और जंगल में जाके धनुष बाण से एरोस को शूट करके बिना बात के ही, विदाउट एनी रीजन, क्योंकि अगर हम अपनी रक्षा के लिए मारते हैं तो उसका जो है फल नहीं भोगना पड़ता, हमें रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वो बिना बात के ही, जैसे कि मृगारी करते थे कि ही यूज्ड टू किल द एनिमल्स मर्सिलेसली एंड लेट देम हाफ किल करा करते थे कि वो तड़प तड़प के मरे। उसी तरह यहाँ पर ये छोटे से 7-8 वर्ष के दुष्ट बालक वेन मर्सिलेसली किल करा करते थे इनोसेंट एनिमल्स को। और फिर इसके बाद वो क्या करते थे, जैसे आपने देखा कि वो जो उनके साथ खेलने आया करते थे, वह बालक ऐसा क्रूर था कि समयस्क बालकों के साथ खेलते हुए
उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता था मानो कि वे वध किए जाने वाले पशु हों। तो जो उनके साथ बच्चे आपस में उनके एज ग्रुप के खेलने आते थे, वो उनको भी इतना मर्सिलेसली मारते थे जैसे कि वो पशु हो फॉर स्लॉटर। यानी कि उनको मांस खाने के लिए जैसे हम पशुओं का हत्या करते हैं वैसे ही माना करते थे, और वो सारे लोगों को डराया करते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ही वह आता सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूरवेन, वह आया क्रूरवेन। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्लियरली लिख रहे हैं कि सारे लोग उनको बोलते थे, कि ये नहीं बोलते थे कि हमारा राजा आ गए, हमारे कुंवर आ गए, राजकुमार आ गए। वो बोलते थे वह आया क्रूरवेन, कि कितना क्रूअल है, कितना क्रुकेड वेन है वो आया, और सब लोग उसको देख के भागते थे, छुपने लगते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। 18.42 में भगवत गीता में बताया भी ये गया है, शमो दमस तपो शौचम शांतिर आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सॉरी, ये तो उसका है, सॉरी, ब्राह्मण के जो क्षत्रिय के हैं 18.43 में, शौर्यम तेजो घृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यप्लायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। कि शौर्य होना चाहिए, हीरोइज्म होनी चाहिए, तेजो पावर होनी चाहिए। पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुछ जो राजा हैं उस टाइम पर उनको शिकार खेलना अलाउड था, लेकिन वो अपने सिटीजन्स की रक्षा के लिए करा करते थे, कि अगर कोई लेपर्ड या कोई टाइगर बहुत तंग कर रहा है सिटीजन्स को, तब जाके उनको मारा करते थे। पर ऐसे बच्चे की जो बच्चा जब होते हैं, जो राजकुमार, उनको जाकर जंगल में अपने आप जाके उनको मर्सलेसली किल करना और अपने प्लेमेट्स को मारना, अपने सिटीजन्स को डराना, इट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। ये अधर्म के एक्टिविटीज थे। दीज वर इरिलीजियस एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। ठीक है, चलिए। King Angs made many attempts to reform child Vane, but of no use. सिखाने की बहुत कोशिश करी, failed. तो आप देख सकते हो अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में ना ला सके। वे इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अंग अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म वेन, कि उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको पनिश करके, जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं कि पहले उनको कान पकड़ के सॉरी बोलना करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको जो है कई बार इम्पोजिशंस देते हैं कि अब 100 टाइम्स लिखिए कि आप इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, या उनको हम आजकल तो बहुत अलग अलग तरीके हैं कि हम उनको बुक्स पढ़ाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, या उनको प्रैक्टिकल जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालते हैं। तो ऐसे करके बहुत तरीके उस टाइम पर जो भी अवेलेबल था, अपने उन्होंने सब सेजेस से पूछकर, जो मिनिस्टर उनके गुरु साधु शास्त्र थे, उन सब से एडवाइस लेकर सारे तरीके यूज करे। जैसे बताते हैं कि यू हैव टू शो द चाइल्ड द स्टिक, तो उन्होंने वो भी प्रयास करा कि उन्होंने अपने बेटे को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुद सेंटली थे, तो ये इररिलीजियस एक्टिविटीज को इट वाज बियॉन्ड हिज टॉलरेंस। तो सब कुछ ट्राई किया, पर राजा अंग ने देखा कि वो इतने ढीठ हैं, वो सच अ स्टबन चाइल्ड, और उनके अंदर ये जो मर्सीलेस जो कंपैशन है ही नहीं, तो वो कितना ही प्रयास कर ले पर वो सब फेल ही हो रहे हैं। पढ़िए। Sad King Ang thought about his son. Verse 4.14.43. राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली हैं। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुख न उठाना पड़े। Sonless people are more fortunate. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो है अब राजा अंग अपने आप ही सोच रहे हैं कि जिन लोगों के बेटे होते ही नहीं, कि वो ज्यादा भाग्यशाली हैं। वो अपने आप को बोल रहे हैं कि सनलेस पीपल आर मोर फॉर्चुनेट फॉर दे नीड नॉट सफर द अनबिरेबल ग्रीफ कॉज बाय अ बैड सन। क्योंकि अगर कुपुत्र हो गया
और वो आपको इतना दुख हो देगा, तो इससे अच्छा है, प्लीज माइक बंद करिए किसी का, ये स्टेटमेंट बहुत ही खराब लगा। और कुछ दिन पहले सबको म्यूट करो याचना। ये मेरे सामने नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। कि अगर आप माता जी आप म्यूट हो गए हो, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जो है अच्छा है, बात है कि आपका अगर आप सनलेस हो, कि अगर आपका कोई पुत्र हो ही ना, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपका गलत बेटा होगा, आपका कुपुत्र होगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा दुख देगा। तो इसीलिए यही अच्छा है कि आपका कोई पुत्र हो ही ना, तो वो आप ज्यादा भाग्यशाली होंगे। ठीक है। लगा रही हूँ मैं स्लाइड्स। अब आगे आप रीड करिए, आप आगे। एक जी मिनट में माता जी। कर रही हूँ, आगे कर रही हूँ। यस, एक एक करके पढ़िए। हाँ, Okay. A sinful son causes endless anxiety. Verse 4.13.44. पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। यस। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर आपका पापी बेटा है, तो वो क्या करेगा कि वो आपका सारा, ही विल वैंक्विश वंस रेपुटेशन, आपकी सारा जो कमाई हुई इज्जत है उसको खत्म कर देगा। एंड कॉजेस इरिलीजन, वो अधर्म करेगा। एंड क्वारल, सारे घर में कलेश करेगा, लड़ाइयां करेगा। विच क्रिएट्स एंडलेस एंजाइटी, यानी कि इस वजह से आपको बहुत सारे एंडलेस, एक के बाद एक दुख मिलते जाएंगे। तो इसीलिए जो पापी पुत्र है, उससे तो अच्छा है कि मैं बिना पुत्र के होता, जैसे मैं पहले था, मैंने क्यों ऐसा पुत्र मांगा। तो यहाँ पर वो अपने आप से ही आर्ग्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए। No one wants such a son. ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। वर्स 4.13.45। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा जो पुत्र है, जो लड़ाइयां करता है, कलेश करता है, अधर्म के एक्टिविटीज करता है, जैसे यहाँ पे राजकुमार वेन कर रहे थे कि वो एनिमल्स को मर्सलेसली किल कर रहे हैं, अपने ही प्लेमेट्स को, अपने ही फ्रेंड्स को, सबको मर्सलेसली किल कर रहे हैं, स्लॉटर कर रहे हैं, और सारे सिटीजन्स को फ्राइटन कर रहे हैं। तो ऐसे तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसे, विच इंटेलिजेंट मैन, कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो ऐसा पुत्र चाहेगा, क्योंकि ये तो और ज्यादा बंधन का कार्य है और आपके घर को पूरा नरक बना देगा। ठीक है। A bad son is better than a good one causes detachment. तब राजा ने सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। वर्स 4.13.46। यस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक बैड सन इज बेटर देन अ गुड सन, जैसे हमने पहले भी बताया था कि बैड सन जो है अच्छे सन से क्यों है बेटर, क्यों, क्योंकि वो गुड सन जो होगा, अच्छा सन होगा, तो आपका बार बार घर से जाने का, वानप्रस्थ लेने का, संन्यास लेने का मन ही नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि आप अपने बेटे और अपने आगे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भोग करें, और हमेशा आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहे। इसलिए कहा जाता है कि जितना कंबल भारी होगा उतना उसको मुश्किल होता है छोड़ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि आगे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो हम चले जाएंगे घर छोड़कर। पर जब आपको बहुत जेलिश करने लगते हो, एंजॉय करने लगते हो उनके साथ, हमारे मटेरियल एंजॉयमेंट्स को, सेंसेस को एंजॉय करने लगते हो, तो हमें लगता है कि हम यहाँ पर इटर्नली रहने वाले हैं, ये हमारा घर है, यहाँ पर हमें जो है हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमें दादी कह रहे हैं, और साथ में दादू कह रहे हैं, और अच्छा अच्छा डियो है, हमारी डॉटर लॉज खाना प्रिपेयर कर रही हैं, हमें ध्यान रख रही हैं।
तो हमें लगता है ये हमारा इटर्नल हाउस यही है, और वो हमें बॉन्डेज करता है। जैसे प्रहलाद महाराज भी बार बार जब अपनी कथा में भी, नरसिंह कथा में भी हम आता है कि वो यही डिस्कस करते हैं जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, कि कैसे जो है ये ग्रह अंधकूपम बन जाता है। और यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि राजा अंग, कि अगर तो बैड सन हो, कुपुत्र हो तो अच्छा है ना, डिटैचमेंट होगी और हम जल्दी ही इस जो हेलिश होम है, जो हमारा नरक जैसा घर है, उसको जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। किंग अंग लीव्स होम, राजा अंग घर छोड़कर जंगल चले गए। यस, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, विद दीज थॉट्स किंग अंग बिकेम इनडिफरेंट एंड इवेंचुअली लेफ्ट होम in the dead of night towards the forest, giving up all attraction for kingdom and opulence. तो जो राजा अंग है वो अपना कोई भी, उनको आसक्ति नहीं होती कि उनको जो है अपने किसी भी तरह से कि मेरे पास इतने सारे यहाँ पे कंफर्ट्स हैं, यहाँ पे इतना ऑपुलेंट राजा है, सारे मेरे मिनिस्टर्स और मेरी सिटीजन्स कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आई हैव सो मेनी एलिफेंट्स, सो मेनी सर्वेंट्स, सो मेनी ज्वेलरी, सो मेनी पावर, वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं टू एडवांस स्पिरिचुअली। इसे ही कहते हैं राज ऋषि, क्योंकि उनको नॉलेज थी सेल्फ रियलाइजेशन की, वेदों का ज्ञान था, उनको पता था कि वो ये ड्यूटी कर रहे हैं, राजा की जो पोजीशन पार है, दैट इज जस्ट हिज ड्यूटी टू सर्व। बाकी उनको अपना जो है, अपना जो लाइफ है मनुष्य का, जो एम है कि उनको जो है भगवत धाम की प्राप्ति चाहिए, वापस जाना है अपने घर में कृष्ण के पास, तो उसके लिए वो अपने आप को इसे डिटैच कर कर जंगल में चले जाते हैं वानप्रस्थ का जीवन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तभी होता है कि जब हम गुरु, साधु और शास्त्र का लेते हैं हमेशा शेल्टर, जो एक राजा को लेना चाहिए। ठीक है। प्रजा परेशान, वरीड, सिटीजन्स, मिनिस्टर, सेजेस, कहाँ गए राजा अंग? यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सब परेशान है, क्योंकि अब जो है राजा बिना बताए किसी को जंगल में चले गए। तो अंडरस्टैंडिंग दिस, द सिटीजन्स, प्रीस्ट, ministers were greatly aggrieved and began searching for Ang, but no one could find him. Disappointed, they returned to the city and informed the sages who assembled there due to the king's absence. तो सारे परेशान हैं, सब लोग परेशान है, क्योंकि ये किंगलेस स्टेट है, यहाँ पर कोई भी किंग नहीं है, राजा नहीं है, और सब जो है अपने लीडर के बिना बहुत ही असहाय फील करते हैं। तो यहाँ पर सब लोग परेशान है, सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ गए राजांग, कहाँ गए राजांग। तो इससे जो है बहुत ही सिमिलर चीज जो मैंने देखा कि किस प्रकार अगर हमारी लाइफ में भी कोई गुरु नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, या किसी भी सीनियर डिवोटी का हमने अनुगत्य नहीं लिया हुआ, तो हम लोग कितना जो है भक्ति में पीछे होते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रीट डॉग एंड अ पेट डॉग। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है अगर चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, तो अनुगत्य की प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बार बार बताया है कि हमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है भक्ति में, लेकिन अगर हम सिर्फ अनुगत्य प्रिंसिपल फॉलो करें, कि सिर्फ हम अपने सीनियर को फॉलो करें, अपने मेंटर को फॉलो करें, तो उसके बाद हमें कोई भी प्रिंसिपल को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी फॉलोड ऑटोमेटिकली। और ऐसा ही विरह हम देखते हैं प्रभुपाद के फाइनल डेज में, जब प्रभुपाद बिल्कुल स्किनी हो गए थे, प्रभुपाद ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, और सारे प्रभुपाद के जो यंग उस टाइम पे फॉरेन डिसाइपल्स थे, हु वर वेरी यंग, दे वर नो लेस देन 30 इयर्स, कोई 20s में था, कोई 16 में था, और प्रभुपाद ने उनको संन्यास दे दिया था। और वो सब अलग अलग टेम्पल्स खोल रहे थे, अलग अलग वर्ल्ड में गिरिराज महाराज खोल रहे थे वहां पर बॉम्बे में, और मायापुर में भक्ति चारू महाराज और तमाल कृष्ण महाराज उनके सेक्रेटरी थे। तो उस टाइम पर जब वो देखते हैं कि प्रभुपाद को इतने प्रयास के बाद भी कोई भी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, और प्रभुपाद के ये फाइनल डेज ही चल रहे हैं, तो वो बहुत जो है आपस में डिस्कस करते हैं, और फिर वो जो है बार बार यही सोचते हैं कि चलो हम ऐसे करते हैं कि हम लोग सारे
जो वृंदावन के टेम्पल्स है वहां पे जाके दर्शन करते हैं और हर डीटी से मांगते हैं, जो है गिड़गिड़ाते हैं हेल्पलेसली कि प्लीज प्लीज आप हमारा एक वी बेग यू, बी मर्सीफुल टू अस, फुलफिल आवर ओनली डिजायर, लेट प्रभुपाद स्टे विद अस, लेट प्रभुपाद स्टे विद अस। तो ऐसे ही तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब वृंदावन में सब टेम्पल्स के दर्शन करने जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि बिना प्रभुपाद के सब चीजें वृंदावन में इतनी लाइफलेस क्यों लग रही हैं? क्या हमारी भक्ति सूख गई है, या हमारा जो विश्वास है वो खराब हो गया है, हिल गया है भगवान के ऊपर? और फिर वो अलग अलग प्रेयर्स करते हैं। ओ कृष्ण, इन गोलोक यू आर सराउंडेड एंड सर्व्ड बाय काउंटलेस डिवोटीज, you have unlimited pure devotees, but we have only one. How can you make him away from us? तो वो कृष्ण से प्रे करते हैं कि आपके पास तो असंख्य जो है सर्वेंट्स हैं, लक्ष्मी सहस्त्रेषु संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहा भजामि, लेकिन हमारे पास तो केवल और केवल प्रभुपाद हैं, आप बस उनको हमसे दूर मत ले जाइए। या वो बलराम जी को प्रे करते हैं, ओ बलराम जी, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट वी आर वीक एंड अनप्रोटेक्टेड, सो वी अपील टू यू, प्लीज स्पेयर आवर ओनली शेल्टर, प्लीज अलाउ शिला प्रभुपाद टू रिमेन विद अस। तो यहाँ पर वो बलराम जी को प्रे करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं और हम यहाँ पर बहुत ही असहाय हैं, बहुत कमजोर हैं, बस आपसे एक ही विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि आप जो है हमारा इकलौता आश्रय है प्रभुपाद, उनको मत वापस ले जाइए, उनको हमारे पास रहने दीजिए। और यहाँ पे भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि जो वृंदावन है उसमें तो सारे चिंतामणि वृक्ष हैं, चिंतामणि कल्प वृक्ष हैं। तो वो वहां पर बार बार सब वृक्षों से जो है लिपट लिपट कर बोलते हैं कि बिना प्रभुपाद के जो है हमारा कोई भी आगे फ्यूचर नहीं है, कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी तो है, we often miss our meals, we snatch the time to chant our rounds, our sleep is restless, we have lost a sense of time, our peace of mind and health, and perhaps our sanity too. Our future is tied to such a taut and delicate thread, at any moment it could snap. Our beloved spiritual master hovers at the precipice between life and death. Please, please fulfill our desire, only desire, let Prabhupada stay with us. तो हर किसी से वो जो है रोते हैं, यहाँ तक कि वृंदावन के हर पीकॉक को बोलते हैं, कल्प वृक्ष को बोलते हैं, हर डीटी को बोलते हैं कि प्लीज आप जो है प्रभुपाद को हमारे साथ रहने दीजिए, लेट प्रभुपाद स्टे विद अस। तो बहुत आप देखिए कि कितना प्रेम करते हैं अपने गुरु से। तो हम लोगों को भी यहाँ पे चाहे राजा अंग के लिए उनके सारे सिटीजन्स, मिनिस्टर्स या सेजेस परेशान हैं, लेकिन हमें भी अपने गुरु महाराज हो, सारे सीनियर डिवोटीज हो, जिनकी कृपा से हमें भक्ति मिल रही है, ये याद रखना चाहिए कि उनके बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ, भक्ति का यही रूल है कि भक्ति कम्स फ्रॉम अ भक्त। भगवान के पास अपने भक्तों को भक्ति देने के लिए नहीं है, भगवान ने ये जो पूरी वेल्थ है भक्ति की, भक्तों को दी हुई है। तभी चैतन्य चरितामृत में वर्ष आता है, जयो जयो भक्तगण गौर भक्तगण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली देह भक्ति देह दान, कि सब भक्त मिली देह मोरा भक्ति देह दान, कि सब भक्त मिलकर मुझे भक्ति देंगे। क्योंकि ये जो सारे भक्त हैं ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, चैतन्य महाप्रभु इनके प्राण हैं, और यही सारे भक्त मुझे मिलकर भक्ति देंगे। तो जब भी हम भक्ति में कोई सेवा कर पाते हैं, या हम चैंटिंग कर पा रहे हैं, या हम भोग लगा पा रहे हैं, तो हमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि ये सारे भक्त जो हैं इनविजिबल फॉर्म में, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन कौन प्रे कर रहा है। वी डोंट नो दिस। हम भक्तों की कृपा से, उनकी प्रेयर्स की वजह से ही भक्ति में आए, भक्तों के संग में आए, भक्तों की कृपा से ही हम उनके बीच में संग कर पाए, उनकी वजह से ही हम आगे परफॉर्म कर पा रहे हैं भक्ति, उनकी वजह से हम आगे एडवांस कर पा रहे हैं, और उनकी वजह से ही एडवांस करते करते हुए भगवत धाम पहुंचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी
हमें हमारे ऐसे भक्त हो तो उनके प्रति हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें और हमेशा याद रखें कि उनके बिना हमारा कोई शेल्टर नहीं है। जैसे कि एक बच्चा अनाथ हो जाता है पिता के माता पिता के मृत्यु के बाद, वैसे ही यहाँ पे सिटीजन्स, मिनिस्टर, सेजेस सब लोग वरीड हैं क्योंकि राजा उनको छोड़ के चले गए हैं। या यहाँ पर जो प्रभुपाद की अंत्य लीला है, प्रभुपाद के फाइनल डेज में उनके सारे डिवोटी, सारे अलग अलग महाराज बन गए हैं। दे आर इनिशिएटिंग सो मेनी डिसाइपल्स, दे आर ओपनिंग बिग बिग टेम्पल्स, बट दे आर फीलिंग एज अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट। जैसे कि ये प्रभुपाद के बिना जो गिरिराज महाराज हैं, भगत जी हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज थे, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कीर्तनंद स्वामी महाराज, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, यहाँ पे ऋषिकेश प्रभु, सब लोग जो हैं यही फील कर रहे हैं कि प्रभुपाद के बिना उनका क्या होगा, यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। तो ये हमें बहुत अनुगत्य का प्रिंसिपल और ग्रैटिट्यूड का प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए 2:30 हो गए, तो आर वी रेडी फॉर अ क्विज? यस माता जी। यस माता जी। ओके, तो मैं अभी लगाती हूँ। आ गई स्क्रीन, आ गई? हाँ जी माता जी। किसकी आवाज आ रही है? अब प्लीज जिसको भी क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज रेज योर हैंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट आंसर आर्बिट्रली, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा ऐसे, और इट इज नॉट वैष्णव एटिकेट्स ऑल्सो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बोले तो आप हाथ खड़ा करिए एंड वी विल गिव यू अ चांस। ठीक है? इज इट फाइन? सबको अनम्यूट कर सकते हैं? यस माता जी। ओके, चलिए। So our quiz is tol mol ke bol. So you have to think and give the right answer. You don't have to give very long answers, just to the point. So the quiz name is tol mol ke bol. ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजा अंग ने जब यज्ञ किया तो देवता क्यों नहीं आए? अच्छा ठीक है, आई विल गिव वन चांस टू एवरीबडी, आई विल ट्राई। यस, शशि माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैया, आप कानपुर से हैं? जी माता जी। ओके ठीक है, मोस्ट वेलकम मैया। कैसा लग रहा है आपको सेशन? माता जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा तो अटेंड नहीं कर पाई, पर जितना भी अटेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मंडे ट्यूसडे क्लास है मैया, आप प्रयास करना कि हम ओके 1 बजे से करते हैं 2:30 बजे तक बस, तो आप प्रयास करना, ठीक है? ओके माता जी। और आगे हम न्यू ईयर पे नवदीप मंडल परिक्रमा शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन ही, हरे कृष्णा। ओके माता। तो आप अटेंड करने का प्रयास करना। यस मैया बताइए। माता जी जो अंग थे, नहीं शाम को आइयो। प्लीज जो सब प्लीज सब म्यूट रखिए बाकी। हाँ जी, जो राजा अंग थे उनके पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। यस, और कोई इसको इलैबोरेट करेगा? और कौन है इसमें? और कोई? वीना माता जी इसमें पूरा बताओगे आप? हाँ जी माता जी, उनके हाँ। उन्होंने अश्वमेध याग किया, सारे हाँ जी। मंत्र भी शुद्ध थे, प्रीस्ट भी ठीक थे, सब वैदिक तरीके से हो रहा था, पर वो पुत्रहीन थे क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे जिसके कारण उनके पुत्र नहीं हुआ था। और हाँ, कोई बिल्कुल। देवता भी नहीं आए थे अपना हाँ, अपना हिस्सा लेने। तो इसलिए देवता नहीं आए क्योंकि उन्होंने इस जन्म में तो कोई भी बुरा काम नहीं किया था। पुरोहितों ने कहा कि हमें दिख नहीं रहा, लेकिन आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसकी वजह से आपका इस जन्म में पुत्र नहीं है, यू आर सनलेस। ठीक है? वे राज ऋषि भी थे। हाँ, वो तो राज ऋषि थे, उनके सारी क्वालिटीज थी, लेकिन उनका बेटा नहीं था, इसीलिए डेमीगॉड्स लेने ऑब्लेशंस को एक्सेप्ट करने नहीं आए। ठीक है?
ओके, थैंक यू सबका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, राजा अंग की पत्नी का क्या नाम था, वो किसकी बेटी थी? सब उठाइए प्लीज, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तोल मोल के बोल है। जितना पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपको थ्रू आउट द लाइफ याद रहेगा जो भी आप आंसर शेयर करोगे। माता जी राधिका। एक मिनट, एक नहीं बाबू, एक मिनट, लेट मी गिव चांस टू द सीनियर्स फर्स्ट इफ यू अलाउ मी। वो किसकी बेटी थी? यस, पूनम, पूनम सांगोनकर माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माता जी, आई एम फ्रॉम पुणे। Okay, you are from Pune. Okay, most welcome, Maya. Yes, thank you, How Mata are ji. you liking the sessions? Yes, Mata ji. Yes. Okay, so are you in the group or you are getting? No, Mata ji, I'm already in group. Okay, fine, fine, Mata ji. Yes, please answer the question. माता जी, राजा अंग की पत्नी का नाम सुनीता था और वो मृत्यु की बेटी थी। Okay, fine. Yes, excellent answer to the point. Yes, thank you so much. Thank you, Mata ji. Hare Krishna. Anybody want to add in this? Any point? Ati Sundari Mata ji. Ati Sundari Mata ji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी, और कुछ नहीं है, बस इतना ही बोलना था मुझे भी। Okay, anything you would like to add के उन्होंने किसकी बेटी थी और किसकी क्वालिटीज ले ली उन्होंने? हरे कृष्णा माता जी, जैसे कि इसकी परपट में बताते हैं कि ज्यादातर जो बेटियां हैं वो अपने फादर की क्वालिटीज लेते हैं, बेटे जो हैं वो अपनी मदर की क्वालिटीज आती हैं उनके। Yes, yes. So she took the qualities of her father. Sunita took the qualities of her father, who was death personified. So that is being very cruel, merciless, very aggressive, violent. तो ऐसा जो है attitude उन्होंने लिया because she took the qualities of her father. Thank you so माता जी, much. वो Very मृत्यु nice. की बेटी थी ना? Thank you. आपने बताया था मृत्यु की बेटी। Yes, that is called death personified. Yes, thank you. Yes, चलिए नेक्स्ट एक मिनट, किसी की सब्जी लेने वाले आए हुए हैं, उनकी आवाज बंद कर दीजिए माइक की। जब आपको बोलना हो तो जरूर माइक खोलिए, अदरवाइज ये सब यूट्यूब में आपके सब्जी वाले की आवाज जा रही है। ठीक है, एक मिनट, लेट मी, एक मिनट, सबको म्यूट कर दो। याचना, ओके। राजा अंग ने जब विष्णु के लिए यज्ञ किया तो कौन प्रकट हुआ और उनके हाथ में क्या था? यस, भारती मैया को अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता जी। यस मैया। माता जी, उसमें एक पुरुष प्रकट हुआ जिसके हाथ में खीर या पायसम था। यस, थैंक यू मैया। और कोई ऐड करेगा उनके अपीयरेंस के बारे में? हरे कृष्णा माता जी। कौन बोल रहे हैं? बीना माता जी, एक मिनट रुकिए मैया, एक मिनट, मैं और किसी को चांस देती हूँ। चंपक लता मैया, आप बताओ। हरि बोल मैया। हरे कृष्णा। चंपक लता मैया अनम्यूट नहीं कर रहे। चलिए शोभा माता जी, आप बताइए इसमें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय जय जय, कैसे हो आप? बस आपकी कृपा है माता जी, कृष्णा की कृपा है। यस, प्रभुपाद जो अग्नि में से जो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए थे, उन्होंने सोने का हार पहना हुआ था और व्हाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में सोने का ही पात्र था जिसमें की खीर थी उनके हाथ में। जय जय, आज तो आपको जैकपॉट मिल गया मैया, पायसम आपको ही मिल गया सारा, क्योंकि आपकी आपने कृपा है सारा। माता जी, अब इतना अच्छे तरीके से जय। बताते हैं कि बिल्कुल आनंद आता है, तो अपने आप ही सब कुछ याद हो जाता है। ये मेरी कृपा नहीं, बिल्कुल, मुझे तो मूर्ख को क्या आएगा। ये सब निताई प्रिय टीम के बच्चे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, जो पिक्चर इतनी सुंदर बना देते हैं कि जो है ना, याद हो जाता है सुन देखने से ही। कोई बात नहीं माता जी, पावर हाउस तो आप ही हैं। पावर हाउस प्रभुपाद और गुरु महाराज, वाणी भी उनकी, शास्त्र भी उनका, मेरा कुछ भी नहीं है। वहीं से आ रहा है सब धीरे धीरे, हम तो आपके चरण पकड़े हुए हैं। प्रभुपाद के मैया। चलिए, थैंक यू मैया, थैंक यू सो मच। आपने तबीयत खराब थी तब भी ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से सुना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
और आपके जो भी गिफ्ट्स हैं सबके सब मेरे पास ड्यू रहेंगे, मेरे बैग में हमेशा रहते हैं कृष्णाइज गिफ्ट्स। जब भी आप मुझे टेम्पल मिलो तो मेरे से अपना कृष्णाइज गिफ्ट जरूर ले लो। माता जी आशीर्वाद दो, हम भी आपकी तरह भक्ति कर सके। मेरे अंदर तो जो है ना, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति नहीं, वेद नहीं, नाम सार्थक करो, तो मेरे अंदर ना निष्ठा है ना भक्ति है। तो आप मेरे पे मर्सी करिए कि मैं अपना नाम सार्थक कर पाऊं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बालक वेन के 3 अत्याचार बताओ। तीनों बताने हैं, तीनों एक साथ बताने हैं, तभी आपको प्राइज मिलेगा। जल्दी। और कोई, सब लोग क्लासेस में सब सो रहे हैं क्या? बाकी सब अपने हाथ क्यों नहीं रेस कर रहे? सीमा माता जी, कोमल माता जी, देवकी मालिनी माता जी, आरती माता जी, अमिता माता जी, गौरांग गांधी प्रभु, हेमा माता जी, जीतू भाटिया माता जी, किरण, मंजू, मुक्ति। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आइए, आपको प्राइज मिलेगा टेम्पल में। नूपुर, नैना, पूजा, प्रिया माता जी, रश्मि अग्रवाल, रश्मि बंसल, रेणु माता जी, रिद्धि माता जी। आपको आंसर नहीं आता, यू आर नॉट इन द क्लास। बालक वेन के 3 अत्याचार बताइए जल्दी। आई वांट न्यू पीपल टू आंसर। अभी भी हाथ नहीं उठ रहे, जल्दी बताओ। विद्या माता जी, यस यू कैन आंसर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस मैया, हरे I'm कृष्ण। audible? यस यू आर क्वाइट क्लियर ऑडिबल। माता जी, सबसे पहले तो उसने स्लॉटिंग की थी जानवरों की। उसके बाद सेकंड है कि उसने बच्चों को जो उनके साथ सहपाठी थे उनको परेशान किया था। और तीसरा परेशान वाला नहीं किया, परेशान नहीं किया, मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मतलब उनको दुख दिया, मतलब जैसे कहते हैं, मतलब जैसे वैसा कुछ था। और थर्ड में है एक मिनट माता जी, थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप दोबारा याद कर लेना, नो प्रॉब्लम, वी कैन वेट। यस, समबडी एल्स वांट टू ट्राई? हाथ रेस करिए जल्दी। सुमन माता जी, योगिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कौन बोल रहा है? आई कांट। निशा माता जी बोल रही हूँ माता जी। अच्छा, निशा माता जी, यस मोस्ट वेलकम माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको प्रणाम मैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए मैया। माता जी, एक तो वो अपने जंगल में जाकर के तीर कमान से बेजुबान जानवरों को बेवजह ही मारते थे, यस वेरी नाइस, हत्या कर देते थे उनकी। और दूसरा, अपने जो खेलने मित्र आते थे उनके साथ, उनको बड़ी बुरी तरह से पीटते थे और इतनी बुरी तरह घायल कर देते थे, मतलब काफी बुरी तरह उनकी पिटाई करते थे। और तीसरा कि वो जो रहने वाले सारे नागरिक हैं उनको बहुत बुरी तरह डराते थे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू माता जी, थैंक यू। और कोई ऐड करेगा या कुछ इसमें एलैबोरेट करेगा या तीनों को दोबारा से बताएगा? एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा बताओ माता जी, बताओ। मैं बताऊं माता जी? हाँ नीतू माता जी बताओ। हाँ जी माता जी, वो पहले तो इनोसेंट एनिमल्स को किल करता था, अपना धनुष बाण चढ़ाकर बिना किसी रीजन के उन एनिमल्स को मारता था। वेरी गुड। और सेकंड था माता जी, वे अपने जो खेलने आते थे बालक अपने उसके साथ, तो उनको मर्सीलेसली मारता था, जैसे कि पशु को मारते हैं, स्लॉटर करते हैं, वैसे ही वो अपने प्लेमेट्स को मारता था, राइट, एनिमल्स की तरह। राइट, यस। और जो वहां पर सिटीजन्स थे उनको डराता था, और जब वो सिटीजन्स आते थे तो वो सब उसको देखते ही डर के भाग जाते थे, छिप जाते थे और कहते थे कि वह आया, क्रूर वेन आया, वह क्रूर वेन आया। जय, you are listening very attentively. I am so proud of you. Neetu Mataji, you deserve a hug from me and you deserve a gift also. So collect your gift from me in the temple, okay? Okay Mataji, thank you. As soon as possible. Hari Bol, I love you. Hari Bol Mataji, I love you. चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आए। तो माता जी ने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। तो कई लोगों ने बीच में डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन आपने बोला कि वो अपने क्लासमेट्स को तंग करते थे। वो तंग नहीं करते थे, उनको
मर्सलेसली किल कर देते थे, लाइक स्लॉटरिंग एनिमल्स। ये ठीक है, और ये- डराते थे सिटीजन्स को, इतना डराते थे कि उनको देख के लोग छुप जाते थे और बोलते थे वह आया क्रूरवेन, वह आया क्रूरवेन। तो यहाँ पर क्रूरवेन कोई राजा नहीं है, अभी वो राजकुमार है, कोई 5-6 साल के बालक है,